तो हेलो दोस्तों, मैं सुमित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रेलवे द्वारा पूछा गया सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ का सेशन चालू किए हैं, जिसका ये अगला पार्ट है। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम लोग आए हैं और हमेशा ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आए हैं। बट एक चीज़ आपको नया क्वालिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कम फार्मूला के यूज में आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, ताकि अगर आपका मैथ कमज़ोर भी है तो आप बहुत अच्छे तरीक़े से उसमें स्कोर कर पाएँ। अगर एक बार आप देखते हैं वीडियो को तो आप देख के ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहने से ज़्यादा मैं करने पे भरोसा रखता हूँ। तो आप एक बार देखें, समझें, और अगर आपको पसंद आए, अगर ये क्लास आपको पसंद आता है तभी लाइक करें। अगर अन्यथा आपको लाइक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लास अच्छा लगे, आपको लगे कि आप समझ पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं, तभी आप इस क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने एलसीएम एचसीएफ से, एलसीएम से लसा से। एक प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है, 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब का अगर एलसीएम ले ले, एलसीएम मान लीजिए एलसीएम इसका कुछ आया, ठीक है, तो उस एलसीएम का मतलब क्या होता है कि इन चारों नंबर से ये कटेगा तो शेष तो कुछ नहीं बचेगा। तो अपने क्या करेंगे, ये जो एलसीएम आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे ताकि जब इन चारों से हम लोग डिवाइड करें तो वो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। समझ रहे हैं? करके दिखाता हूँ तो आप समझेंगे। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसको 3 दूना 2 दूना तो 2 हो गया, 7 6 42 और 10, मतलब 420 इसका एलसीएम हुआ। कितना? 420 इसका एलसीएम हुआ। 420 को अगर हम 7 से काटे, 6 से काटे, 5 से काटे, 4 से काटे तो ये कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अपने को क्वेश्चन में बोला है कि शेष 3 बचाना है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे और बोल देंगे 423। अब 423 को आप देख लीजिए, इन चारों से आप डिवाइड करके देखिए, 3 शेष बचेगा और कटेगा भी। 7 से मान लीजिए इसको करेंगे तो 60 बार में 420, 3 बच जाएगा। 6 से करेंगे तो 70 बार में 420, 3 बच जाएगा। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और इस मतलब कि जब भी ऐसा सवाल बोले आपको कुछ नहीं करना रहता है, वो जो नंबर दिया रहता है उसके एलसीएम निकालिए और बोलेगा कितना शेष बचेगा उसको इसमें जोड़ दीजिए और यही आपका आंसर। इसी तरीके से आप इसको बनाएंगे। उतार लीजिए। वीडियो ऑफलाइन है, आप लोग रोक करके लिख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2 गुनी है। अच्छा, ठीक है, मान लीजिए ये राम के पिता है, फादर, और ये है राम, और ये है राम के पिता, और ये है राम। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है कि राम के पिता की उम्र राम के 2 गुनी है। राम मान लिए कि x है, पता नहीं है कितना है, x है, तो उसके पिता कितने होंगे? 2x। अगर राम x है तो उसके पिता 2x होंगे। अब क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम के उम्र के 2.5 गुना थी। 8 वर्ष पहले, तो अभी अगर किसी का उम्र 10 साल है तो 8 साल पहले कितना था? 2 साल। मतलब क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम लोग घटाएंगे 8 साल पहले, तो दोनों से 8 साल घटा देंगे, और बोला है कि ये 2.5 गुना है किसके? तो राम के। राम अगर 1 है तो ये 2.5 है, राम अगर 1 है तो ये 2.5 है। ठीक है, हम ये पॉइंट हटा दिए और यहाँ 0 लगा दिए, पॉइंट हटा दिए। इसको छोटा आप कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 5/2। 5/2 कुछ नहीं, इसको काट के 5/2 लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी 5/2 लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए उतना कर दिया। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताया था पिछले क्लास में, अगर नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखिएगा। कैसे करें, इसको डायरेक्ट करेंगे। 5 एकम 5 और 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो डिफरेंस लेते हैं, जब एक जैसा साइन हो तो डिफरेंस लेते हैं। तो 5 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 1। तो हम खाली डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू, इधर देखिए 8 दूना 16, 8 दूना 16, अब 5/40, एक ही साइन है ना, तो 40 से 16 घटा देंगे, 40 से 16 घटा देंगे तो बचा कितना? 24। कितना बचा? 24। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना हम सिखाए हैं, पहले के 2-3 क्लास में हम इसको सिखाए हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम की वर्तमान उम्र क्या है? तो राम का वर्तमान उम्र कितना माने थे? x।
तो x का ही तो वैल्यू 24 है, तो यही आंसर हुआ ना। अगर बोल देता पिता की उम्र कितना है तो इसका डबल कर देते थे, 24 दूना 48, लेकिन यहाँ पूछा था राम का, तो राम का हम लोग x माने थे, तो x का तो वैल्यू निकाले हैं 24, तो 24 आंसर। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा, इसको उतार लीजिए। तो अगला सवाल है 36, 54 और 108 का महत्तम समावर्तक क्या कितना होगा। महत्तम मतलब HCF निकालना है। कितना कितना नंबर था, 36, 54, 108। आपको याद होगा अच्छे से, जब मैं ये पढ़ा रहा था HCF जब पढ़ाया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको बोला था कि ऑप्शन देखिए। ऑप्शन मान लीजिए आपका है 6, 9, 18, 6, 9, 18, 12। मैंने आपको बोला था आप मतलब कि इसका ऑप्शन देखिए। जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले, महत्तम बोले, तो महत्तम मतलब कि बड़ा, हाईएस्ट बड़ा, तो हम लोग बोले थे कि बड़ा वाला ऑप्शन पकड़िए, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन पकड़िए। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ा वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 18 दिख रहा है। अब 18 से क्या करना है, इन सब को काटना है, अगर कट गया तो वही आंसर। 18 से अगर सब कट गया तो वही आंसर, अगर नहीं कटा तो फिर इसको छोड़ देंगे, फिर सबसे बड़ा पकड़ेंगे, फिर 12 पकड़ेंगे, उससे भी नहीं कटा 9 पकड़ेंगे, उससे भी नहीं कटा तब 6 पकड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बताए थे। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले हम 2-3 बार इसको अच्छे से समझाए हैं। तो ये 18 दिख रहा है आपको, 18। अब देखिए 18 पकड़ के काटिए, 2 बार में 36 कट गया, 18 3 54 कट गया, 18 छक्के 108 कट गया ना, कट गया ना। मतलब कि आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि यही आंसर है। यह है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट वाला मतलब हाईएस्ट वाला आप ऑप्शन पकड़िए, हाईएस्ट ऑप्शन पकड़िए और उससे तीनों ऑप्शन को काटिए, यही है आपका तरीका। अगर इससे नहीं करता तो फिर हम 12 पकड़ते हैं, उससे भी नहीं करता तो 9 पकड़ते, फिर उससे भी नहीं करता तो 6 पकड़ते हैं। यही इसका तरीका सबसे बेस्ट, मतलब इसको आप ट्रिकी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको करिएगा, उतार लीजिए। अगला सवाल कहता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका वर्ग बताना है अपने को, वर्ग। ठीक है, वर्ग मतलब क्या होता है, अगर हम बोले 2 का वर्ग तो कितना होता है, मतलब 2 गुने 2 = 4, यही ना होता है। और 4 का वर्ग मतलब क्या होता है, 4 गुने 4 = 16, यही ना होता है। तो वर्ग मतलब इतना गुना इतना, मतलब 1 2 3 4 5 गुना 1 2 3 4 5, यही ना करना है। तो 11 से 11 का गुना करने का एक तरीका है, 11 से 11 का गुना करने का एक तरीका है, वही तरीका है 111 से 111 को करने का, वही तरीका है 1111 को 1111 से गुना करने का। ठीक है, ये मतलब एक तरीका होता है, इसका तरीका कुछ नहीं है। इसको गिनिए, कौगो है, कौगो नंबर है, गिनिए 1 2 3 4 5, 5 गो है ना। तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, बस रुक जाइए। 5 ठो अक्षर था इसलिए 5 लिखे, 4 रहता तो 4 लिखते। अब 5 तक पहुंचने के बाद ना फिर उल्टा करिए, अब उल्टा पढ़िए। अब 5 के बाद 4 3 2 1, समझ रहे हैं। पहले जितना अक्षर था उतना लिखे 5, अब 5 से फिर उसको उल्टा कर दीजिए, 4 3 2 1। ठीक है, अगर ये 4 ठो रहता, 4 ठो रहता तो 1 2 3 4 और फिर 4 से जाते 3 2 1। ठीक है, समझ रहे बात, बस और कुछ नहीं करना था, यही आपका आंसर है। ये 11 से 11 को गुना करने का तरीका, 11 से 11 को गुना करने का तरीका। जैसे अगर हम इसको एक बार एग्जांपल लेके बताते हैं आपको, 11 गुने 11, ये देखिए 11 गुने 11 ये करना है ना। तो हम क्या बोले, कौगो अक्षर है, 2 गो है, तो हम लिखेंगे 1 2, और फिर 2 के बाद उल्टा जाना है, 2 के बाद उल्टा जाते हैं तो 1, बस यही होता है। इसी तरीक़ा से ये होता है। तो एग्ज़ाम में सिर्फ यही सब क्वेश्चन आता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। तो इस तरीक़े से इसको आप बना सकते हैं। इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस मतलब क्या, पाइथागोरस मतलब h² = p² + b²। हम तो यही जानते हैं, ये 90 डिग्री, ये h होता है, ये p होता है, ये b होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यही होता है। चलिए, तो ये है फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला बोलेंगे।
अपने को ऑप्शन दिया हुआ है 8, 15, 17। दूसरा ऑप्शन है 7, 9, 11। तीसरा ऑप्शन है 2, 3, 5। इतना ही रहने देते, इसमें ही निकल जाएगा। अब देखिए ये जो होता है ना लास्ट वाला, ये H होता है। इसमें से आप किसी को भी P मानिए, किसी को भी B मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन H वाले को H मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। यहाँ देखिए तीनों में सबसे बड़ा, तीनों में सबसे बड़ा, तीनों में सबसे बड़ा, समझ रहे हैं? तो इस तरीक़ा से अब देखिए ये फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई करेंगे, मतलब H का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के देखेंगे बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर करेंगे, बोले 289। ठीक है, 15 का स्क्वायर किए 225, 8 का स्क्वायर किए 64, 5 4 9, 6 2 8 और 2। ए बाबा, यही मिल गया, यही मिल गया अपना, यही आंसर। देखिए दोनों, इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर जोड़ने से बराबर हो गया। जैसे इसका करके देखिए, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 9 का करेंगे तो 81 और 7 का करेंगे तो 49, 130। 130 और 121 बराबर है? नहीं है। इसको करके देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। बराबर है क्या? ये नहीं है, ये बराबर था। तो यही है पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक। तो इस तरीक़े से आप इसको बना सकते हैं। उतार लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। ठीक है, 10 पारी खेला और औसत 52 था। 52 औसत था, 10 पारी खेला, मतलब कि 10 पारी में मिला के वो 520 रन मारा है। इतना तो समझ में आया। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर 54 हो गया, मतलब कि ये स्कोर जो है ये 54 हो गया। कब? 12 पारियों के बाद। 12 पारियों के बाद इसको 12 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 10 और 4 14 का 4 हाथ में बचा 1 और 5 एकम 5 और 6 648। 648, 648। ठीक है, 540 और 108, हाँ 648। अब बोल रहा है, यदि बल्लेबाज ने पिछले एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो 11वीं पारी में कितने रन थे? अब 1 मिनट, अब समझाते हैं कि ये सवाल क्या था। 52 औसत था 10 पारी का, मतलब 10 में 52 52 52 52 करके मारा है कम बेसी, लेकिन औसत 52 है, मतलब कि हर एक दशा में 52। तो 52 अगर हर एक दशा में, तो 10 दशा में कितना? 520। ठीक है, अब 54 हर दशा में मारा है और 12 मैच खेला है, तो 54 × 52 किए तो 648। मतलब कि ये जो 2 मैच बढ़ गया उसी में ना ये रन बढ़ा है, उसी में ना रन बढ़ा है। तो रन हम देख रहे हैं कि 128 बढ़ा है, 128। 648 से 520 घटा दिए तो 128 रन बढ़ा है। कितना मैच में? हम बोले 2 मैच में, 2 मैच में। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि 11वां और 12वां जो मैच है, 11वां और 12वां जो मैच है, अगर दोनों में हम x बांट दें, ठीक है, तो बोल रहा है 11वां में 12वीं पारी में 16 रन अधिक था, मतलब कि इसमें 16 रन अधिक था। ठीक है, मतलब इसमें भी x, इसमें भी x अगर बांट दे, इसको बराबर बराबर अगर बांट देते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं, इसमें से 16 निकाल लिए एक्स्ट्रा वाला, 16 इसमें से अगर आप निकाल लेंगे, 2 1 और 1, 112 बचा, तो 112 को बराबर बराबर बांट दीजिए औसतन, और 16 जो इसका एक्स्ट्रा था उसको दे देंगे। तो 112 को अगर बराबर बराबर बांटेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और 6 56 नहीं होगा, तो इसका अगर हम बोलेंगे 56, इसका 56 + 16, 56 + 16, तो इसका हम नहीं बोलेंगे 66 72, इसका 72। समझ रहे हैं? मतलब ये जो एक्स्ट्रा हुआ 128 रन, वो 11वां और 12वां पारी में, और ये बोल रहा है कि 12वां पारी में 11वां के मुकाबले 16 रन अधिक है। तो हम बोले कि 16 रन जो अधिक है उसको निकाल लेते हैं, तो बचा 112। 112 तो बराबर बराबर था, तो 112 को बराबर बराबर बांटे तो 56 और 56, और 56 और 56 बांट दिए, तो इसका 16 जो एक्स्ट्रा था वो दे दिए। इसको जोड़ के आप देख लीजिए, 56 + 16 128 ही आएगा, 128 ही आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 11वां मैच में 56 रन मारा है और 12वां मैच में 72 रन मारा है। और पूछा कौन सा है? सवाल में पूछा है 11वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 11वीं पारी में 56 रन बनाए, यही ना आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको बनाइए, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपका ये बनने लगेगा। उतार लीजिए।
तो अगला सवाल क्या कहता है, ए, बी और सी किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ए, बी और सी हम बोले 10 दिन में कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बोल रहा है ए और बी मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी 12 दिन में कर सकता है। और बोला है बी और सी एक साथ मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब बी और सी इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी इस कार्य को करे तो उसे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, मतलब बी का निकालना है। तो टोटल कार्य कैसे निकालते हैं, टोटल कार्य मतलब इन सब का एलसीएम ले ले, वही टोटल कार्य। तो 20, 12, 10 इसका एलसीएम लेंगे तो हमको दिखता है 60। 10 से अगर एफिशिएंसी हम निकालेंगे तो इसका 6, 12 25 60, अब 20 3 60, मतलब कि तीनों मिल के 6 यूनिट रोज काम कर रहा है। टोटल काम है 60, तो 60 काम रोज 6 काम तो 10 दिन में पूरा करेगा, यही ना। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो टोटल काम है 60, तो 5 एक दिन में, तो 60 कितना दिन में, हम बोले 12 दिन में, यही ना हो रहा है। बी और सी मिलकर 3 यूनिट रोज काम कर रहा है, हर घंटे काम कर रहा है, तो टोटल काम है 60, हर घंटे 3, तो 20 घंटा लगेगा, यही ना था। अब देखिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5, और ए बी सी का कितना है 6, तो ए बी सी मिल के करेगा तो 6 काम करेगा, और ए बी मिल के करेगा तो 5 काम करेगा, मतलब ए बी तो 5 काम करता है, तो सी कितना करता है कि 6 हो जाएगा, तो हम बोले 1 करता है। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सी 1 करता है, ये दोनों मिल के तो 5 काम करता है। यहाँ हमको दिख रहा है, यहाँ हमको दिख रहा है ना, दोनों मिल के 5 काम करता है और तीनों मिल के 6 काम करता है, मतलब सी 1 काम करता है बस। अब देखिए सी यहाँ दिख रहा है, सी अगर 1 काम करता है और बी और सी मिलके 3 काम करता है, तो बी का हम बोलेंगे नहीं कि 2 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, क्योंकि सी अगर 1 है तो बी कितना है, तो 2 है, बी 2 है। सवाल में क्या बोला था, बी का कार्य, तो बी का एफिशिएंसी हम निकाल लिए हैं कि 2 है, बी का एफिशिएंसी 2 निकाल लिए, ऐसे ही भड़बली निकाल लेंगे आप। तो बी 2 पर घंटे 2 काम करता है, दिन है, सॉरी घंटा नहीं है, दिन है, मतलब हर दिन 2 काम करता है। टोटल कितना काम है 60 काम है, एक दिन में 2 काम करेगा तो पूरा 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। यही तो आंसर था, इसमें कुछ नहीं, एफिशिएंसी निकालना था। ये आप निकाल के खाली टोटल काम निकालिए, उसके बाद यहाँ पे आप मुंह से भड़बली कर सकते हैं, आप ऐसे ही कर लेंगे। इसको करने के बाद हम बी का एफिशिएंसी निकाले 2, मतलब कि हर दिन 2 काम करता है, टोटल काम है 60, हर दिन 2 करता है, तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा, यही आंसर। इस तरीके से इसको बनाइए, उतारिए। अगला सवाल क्या कहता है, किसी भिन्न को जब 1/3 में 3 से घटाया जाता है तो 1/12 शेष बचता है। अब देखिए 1/3 से क्या घटाएंगे कि 1/12 बचे, यही ना बोला है। 1/3 से क्या घटाएंगे कि शेष 1/12 बचे, यही चीज़ तो निकालना है। तो आपने क्या करेंगे, x को उधर भेज दीजिए और इसको इधर बुला लीजिए। तो यहाँ 1/3 है, ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस में उधर ही गया तो प्लस हो गया। ठीक, इधर देखिए नीचे 12 है ना, इसको भी 12 करिए, नीचे 12 करिए, तो 12 करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से गुना कर दिए, तो 4/12 कितना, 4/12, बेस बराबर हो गया ना, बेस बराबर हो गया। तो ये क्या हुआ, 12, 4 में से 1 गया, डायरेक्ट 3 लिखिए, डायरेक्ट 3 = x। ये 1/4 है, 1/4 कट गया, तो हम लोग बोलेंगे x = 1/4। x का वैल्यू निकालना था 1/4, बस ये अगर सेट कर लेंगे तो बन जाएगा। इसको इस तरीके से बनाइएगा। अगला सवाल क्या कहता है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 180 मीटर रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। ये देखिए ट्रेन का जो लेंथ है, ट्रेन का लंबाई कितना दिया है 180 मीटर, ट्रेन का स्पीड कितना दिया है 54 किलोमीटर पर घंटा,
और क्या दिया है, बस, और कुछ नहीं। तो हम आपको पहले बहुत अच्छे से समझाए हैं कि एक आदमी अगर खड़ा है, उसको पार कर रहा है अगर एक ट्रेन, या एक पेड़ खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है, या एक पोल खड़ा है, या एक आदमी खड़ा है, उसको अगर एक ट्रेन पार करेगा तो अपना दूरी का, सिर्फ अपना दूरी के ही डिस्टेंस के बराबर पार करेगा। मतलब ये 180 मीटर है तो ये 180 मीटर ही पार करेगा। अब देखिए ये क्या है, 54 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो इसको भी हमको मीटर पर सेकंड में निकालना होगा, और मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए इसको 5/18 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, ये सब हम पिछले बार बहुत अच्छे से इसको हम पूरा क्लेरिफाई कर चुके हैं। 18 से इसको काटेंगे 3 बार में, मतलब 5 दिया 15, मतलब 15 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 15 मीटर चलता है। उसको जाना कितना है, 180 मीटर, तो 180 मीटर जाना है, 15 से जा रहा है तो 12 सेकंड नहीं लगेगा। 180 मीटर टोटल जाना है और 1 सेकंड में 15 मीटर जा रहा है, तो 15 से 180 को भागा दिए तो 12 निकला, 12 सेकंड, तो 12 सेकंड लगेगा उसको पार करे में। अगर आपको कहीं भी कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका कारण ये है कि हम पीछे इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किए हैं। अब बार बार हर वीडियो में समझाना, हर क्लास में समझाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम पीछे बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, अगर प्लेटफॉर्म हो तो क्या करें, टनल हो तो क्या करें, बहुत अच्छे से इसको पीछे हम लोग कवर किए हैं। तो एक बार पहले आप उसको जरूर देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो इसको इस तरीके से बनाना है, उतार लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, एक बैग में लाल गेंद के साथ हरे रंग की गेंदों का अनुपात 4.9 है। अब ये देखें 4:9 है, मतलब कि रेड और ग्रीन के बीच में क्या अनुपात दिया हुआ है, 4 और 9 का, 4:9। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाए तो लाल गेंदों के साथ ही गेंदों का अनुपात 1:3 हो जाएगा। ओहो, ये लाल, ये हरा, लाल है कितना, 4:9, मतलब ये 4x है, ये 9x है। नहीं पता कितना है, अनुपात दिया है तो अनुपात में हम लोग x से गुना कर दिए, x का वैल्यू जो निकलेगा उससे गुना कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अब बोला है आगे 6 हरा गेंद मिला दे, 6 हरा गेंद मिला दे, तो अनुपात क्या हो गया, 1 और 3, 1 और 3, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 9 एकम 9, तो 12 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, 3x बराबर 6, तो x का वैल्यू 2 निकला। ये भी हम कैसे कर पा रहे हैं डायरेक्ट, ये भी हम बहुत अच्छे से समझाए हैं पीछे, आपको वो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। तो x का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 2 निकाल लिए हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है उसके बाद मेरे से पूछा है कि बैग में कितनी लाल गेंदें हैं, तो लाल कितना था, 4x, तो 4x मतलब कितना हुआ, 4, और x के जगह 2 लिख देंगे, 8, यही आपका आंसर। इसी तरीक़े से आपको बनाना है, देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। अगला सवाल है x², इसको पहले लिखते हैं, x² - 4x + k = 0, और दिया हुआ है x = 3। इस समीकरण को बनाना है और बोला है दूसरा मूल ज्ञात करे, मतलब x का एक वैल्यू दे दिया है और दूसरा वैल्यू अपने को निकालना है, तो पहले उसके लिए k निकालना होगा। तो x की जगह 3 रख दीजिए ना, सब जगह 3 रख, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 प्लस k = 0, 3 का स्क्वायर हुआ 9, माइनस 4 दिया 12 प्लस k = 0। अब देखिए 9 रुपये था, 12 रुपये खर्चा किए, ये क्या खर्चा कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये भी हम पहले बहुत अच्छे से समझाएं। प्लस माइनस करने का ये सबसे बेस्ट उपाय है। 9 रुपये था, 12 रुपये खर्चा किया, मतलब कि -3 अभी भी खर्चा में है, प्लस k = 0, तो k = ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना निकला, 3, k का वैल्यू निकला 3, इसको इधर लिख देते हैं, x = 3, तो k का वैल्यू निकल गया 3। अब फिर से इसको लिखेंगे, तो है x² - 4x प्लस k के जगह लिखेंगे 3 = 0, कुछ नहीं। ये अब हो गया मिल्टन फैक्टर। मिल्टन फैक्टर मतलब क्या, गुना करने से 3 और प्लस माइनस करने से 4, प्लस माइनस करने से 4, तो इसको बनाते हैं x², हम देखें 3 एकम 3, तो -3x
-x अब +3, ठीक है। x कॉमन लिए, यहाँ निकला x -3, यहाँ -1 कॉमन लिए, निकला x -3, मतलब कि x -3 एक ठो और x -1 एक ठो, ये दो ठो निकला। अब देखिए x का वैल्यू क्या निकलता है, x -3 = 0, एक ये है, और x -1 = 0। अब यहाँ से देखिए क्या निकला, x = -3 उधर गया तो +3, और एक हो गया -1 उधर गया तो +1, तो x = 1। तो ये दो समीकरण हम लोग निकाले हैं। अब देखिए x = 3, ठीक है, तो x = 3 तो पहले से वो लोग निकाल के दिया था, x = 3 वो पहले से निकाल के दिया था। अब x = 1 हम लोग का सेकंड वाला निकला, और पूछा है कि दूसरा वाला समीकरण क्या होगा, तो दूसरा वाला समीकरण होगा 1, दूसरा वाला समीकरण होगा x = 1, बी, ऑप्शन बी। इस हिसाब से इसको करेंगे, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आपसे बन जाएगा, आप लोग इसको बढ़िया से उतार लीजिए। तो अगला सवाल क्या कहता है, एक तालिका दिया हुआ है और बोल रहा है दी गई तालिका 4 विषय P, C, B और M में 4 छात्रों W, X, Y और Z द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। मतलब एक आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, चलिए एक बार चार्ट हम बनाते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। 65 ये आपका दिया हुआ है, देने के बाद बोला है 4 छात्रों के P और C में औसत अंक, मतलब इन चारों में से P और C का औसत अंक, P और C का औसत अंक 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कितने हैं, मतलब एक ठो पॉइंट हम लोग दशमलव ले सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का औसत पूछा है, पहले तो इन सबको जोड़ना होगा, यही है काम। अगर आप जल्दी नहीं जोड़ पाए तो फिर खेला हो गया। 70, 55, 60, 90, देखिए इसको जोड़ते कैसे आपने, 9 6 15, 15 5 20, 20 7 27 और 27 में 5 मतलब 275, ये ख़त्म, ठीक है। इधर आइए, यहाँ देखिए 8 2 10, 10 8 18, 18 और 9 27 मतलब 270, ये हो गया आपका 27 दूना 54 और 5 मतलब 545। इन दोनों को जोड़ लिए 545। औसत क्या होता है, सबसे डिवाइड करिए, जितना नंबर है जितना हम लोग जोड़े हैं उन सब से डिवाइड करिए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक जोड़ के 545 लाए हैं, इसको 8 से डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड किए, 8 से किए, 8 छक्के 48, आपका बच्चा 65, 8 8 64, आपका बच्चा 1, 8 एकम 8, उसके बाद बचा 8 दूना मतलब कि 68.12 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये 1 2 जो है आप इसको बोल सकते हैं कि आप 68.1 या मतलब देखिए 68.1, ये अगर 5 से ज़्यादा रहता तो इसको 2 बोल देते, लेकिन 5 से कम है तो इसको बोले 68.1। तो 68.1 ही हम लोग का एवरेज हुआ, इसका औसत हुआ, यही हुआ, तो यही हुआ इसका आंसर। क्योंकि ऑप्शन में 68.2 भी है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये अगर 5 रहता, 5 से ज़्यादा रहता तो इसको हम लोग 68.2 लिख देते, लेकिन ये 2 है मतलब कि 5 से कम है तो इसको हम लोग 68.1 ही लिखेंगे, और ये हुआ आपका आंसर। इस तरीके से आप लोग इसको बनाइएगा, पहले उतार लीजिए। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। आज थोड़ा इजी लेकर के आया था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, कैसे कैलकुलेशन करना है उस चीज़ को मैं आपको सिखाना चाहता था। तो इस तरीक़ा से अभी 1 2 दिन और मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, जो आप मतलब कि कुछ बच्चे क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे उसको समझ तो पाते हैं लेकिन कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बनाना है ये नहीं होता है, और कुछ बच्चे को मतलब कि अभी ये जैसे ये है, ये जोड़ना ही था तो जोड़ने में ही 1.5 मिनट लगा देंगे। स्मार्ट बनना पड़ता है, कैसे जोड़ना है ये सब टेक्निक हम लोग सिखाएंगे, हम लोग सारा बेसिक से लेके चलेंगे, सब कुछ अच्छा से अच्छा आपको देने का प्रयास हमारा हमेशा रहेगा। अगर आपको ये आपका क्लास ये अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा हो, तो आप मतलब कि इसको लाइक नहीं करना मत करिए, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अच्छा ना लगा हो तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप देख के समझने का कोशिश करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ही आप लाइक करिए, नहीं तो आपको लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।